आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली एक संख्या पत्ती के बारे में। संख्या पत्ती के भाग 1 में हमने जाना संख्याओं के प्रकार के बारे में, परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, दशमलव, प्रसार हो, वास्तविक संख्याओं के बारे में, अभाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग, इन सभी संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानने के बाद आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 का। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके भाग 1 आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या सवाल लिखा हुआ है? सवाल 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सवाल पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम ध्यान रखेंगे, यहां पर बोलेंगे जी हां, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। अब ये बोल रहा है क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? ये बोल रहा है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जी हां, हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। कैसे लिखेंगे? p बराबर तो कितना ले लेंगे? 0, और q के मान कितना ले लेंगे? कुछ भी ले सकते हैं, सिवाय किसके? ध्यान रखेंगे यहाँ पे p का मान कुछ भी ले सकते हैं हम। बस एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। q का मान कुछ भी ले सकते हैं, बस केवल q का मान 0 के अलावा। तो देखते हैं यहाँ पे, अतः p बटा q बराबर 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, 0 बटा 5, यानी किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं, केवल बटे में, यानी q का मान, यानी हर का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0। तो हमने इसको किस प्रकार लिखा? p बटा q के रूप में। ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इस प्रकार p बटा q के रूप में लिखते हैं तो संख्या का मान चेंज नहीं होना चाहिए, यानी भाग देने पर 1 का मान क्या आना चाहिए? 0। हम जानते हैं 0 में किसी का भाग दे क्या मिलेगा? हमेशा 0, यानी मान में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर, अब हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 है उसकी प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? सवाल नंबर दूसरा बोलता है कि 3 व 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है? 6 परिमेय संख्या। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि सवाल जो परिमेय संख्याओं वाला है काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि 6 परिमेय संख्या निकालनी है, लेकिन हमारे पास मेथड है यहाँ पे 3। कितने तरीके हैं हमारे पास? यहाँ पे 3 तरीके हैं, जिनमें से पहला मेथड क्या है? पहला तरीका क्या है वो देखते हैं। पहले तरीके को जानते हैं हम माध्य विधि के नाम से। फर्स्ट मेथड जो है उसको नाम से जानते हैं माध्य विधि के। कक्षा 8 में हम इसका अध्ययन करके आ चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या? पहली परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे? माध्य विधि का तरीका यह होता है कि दो संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग 2। तो नोट करेंगे जितनी संख्या जोड़नी है उतने अंकों का भाग देते हैं। हमारे पास कितनी संख्याओं का माध्य निकालना है? केवल 2 संख्याओं का। तो 3 और 4 दोनों को जोड़ा तो कितने आ जाएंगे? 7। भाग किसका दे रहे हैं हम? 2 का। तो प्रथम संख्या प्राप्त हुई है परिमेय संख्या 7/2। अब निकालते हैं सेकंड परिमेय संख्या। सेकंड परिमेय संख्या से आगे ध्यान रखेंगे इस बारे में कि जब परिमेय संख्या निकालनी हो तो एक तो संख्या लेंगे जो अभी हाल में निकाली है। हमने हाल में कौन सी निकाली है? 7/2। और एक लेंगे जो हमारे पास सवाल में दी हुई है, कोई सी, या 3 ले सकते हैं फिर 4 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितना ले लिया? 4। और हमेशा की तरह भाग किसका देंगे? 2 का। बटे में क्या लगा देंगे? 1। अब 2 का 1 का ऐसे कितना आ जाएगा? 2। 2 का भाग 2 में 1 बार। 1 को 7 से किया 7। 1 का भाग 2 में कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 चौको 8। भाग को बदलेंगे गुणा में, नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 2 नीचे। 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15 बटे में 2 गुणा 1 बटे में 2। 15 एकम कितना हो जाएगा? 15 और 2 दूनी 4। यानी हमने सेकंड परिमेय संख्या निकाली है जो कितनी आई है? 15/4। अब हम निकालेंगे थर्ड परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या? थर्ड परिमेय संख्या। थर्ड परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं एक संख्या तो वो लेनी है जो जस्ट अभी निकाली है हमने। क्या निकाली थी हमने? 15/4। और एक कौन सी ले लेंगे? जो हमारे पास सवाल में दी हुई है। फिलहाल मैं कितनी ले लेता हूं? 3 ले लेता हूं। बटे में 1 लगा दूंगा और भाग हमेशा की तरह किसका देंगे? 2 का। बटे में क्या लगा देंगे? 1।
4 का रेखा से कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा एक बार, 1 को 15 से किया तो 15, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 दिए 12, भाग को बदला गुणा में नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 2 नीचे, 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27 बटे में 4 गुणा 1 बटे में 2, 27 को 1 से 27 से 27 बटे में 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 27 बटे में 4 दूनी 8। ये निकालिए अपनी थर्ड परिमेय संख्या। अब निकालते हैं चौथी फोर्थ परिमेय संख्या। कौन सी निकालते हैं फोर्थ परिमेय संख्या। तो कैसे निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या, एक तो ले लेंगे जो षष्टमी निकाली है और एक लेंगे जो पुरानी है, यानी जो सवाल में दी हुई है, तो 3 या फिर 4। अब ले लेते हैं यहाँ पे कौन सी 4 ले लेते हैं। मान लो कोई ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, 3 से लेंगे तब भी आंसर आएगा, 4 से लेंगे तब भी आंसर आएगा, और हमेशा की तरह भाग किसका देंगे 2 का। 8 का रेखा से कितना हो जाएगा 8, 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा एक बार, 27 को 1 से करने गुणा कितना आएगा 27, 1 का भाग 8 में 8 बार, और 8 को 4 से गुणा करने कितना आएगा 32, भाग को बदला गुणा में नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 2 नीचे, 7 और 2 9, 2 और 3 5, तो कितने हो जाएंगे 59 बटे में 8 गुणा 1 बटे में 2, 59 एकम 59 और 8 दूनी 16, यानी चौथी परिमेय संख्या निकाल ली अपने 59 बटे में 16। अब यहां पर कितनी पूछ रहा था, ये पूछ रहा था 6, चौथी निकालिए, कौन सी निकालेंगे पांचवी परिमेय संख्या, तो फिफ्थ परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, एक तो जो षष्टमी निकाली है 59 बटे में 16, और एक जो सवाल में दी हुई है, कौन सी दी हुई है, या तो 3 या फिर 4, 3 ले लेते हैं। चलो भाग किसका देंगे 2 का, 16 का रेख से कितना आएगा 16, 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 59 से करीब कितना आएगा 59, 1 का भाग 16 में जाएगा, 16 बार 16 करेंगे 48 से गुणा कितना आ जाएगा 48, 16 दिए 48, भाग को बदला गुणा में नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला 2 नीचे। अब जोड़ लेते हैं 9 और 17 का 7 हासिल 1, 1 और 5 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 107 बटे में 16, 107 एकम 107 और 16 दूना 32, यानी हमने संख्या निकाली पांचवी परिमेय संख्या कितनी आ गई 107 बटे में 32। अब निकालते हैं छठी परिमेय संख्या। कौन सी निकालेंगे यहाँ पे छठी परिमेय संख्या। तो सिक्स परिमेय संख्या निकालने का तरीका ये रहेगा कि एक तो निकाली हमने जस्ट अभी 107 बटे में 32, एक कोई सी भी जो पुरानी यानी सवाल में दी हुई है, चलो 4 ले लेते हैं यहाँ पर। अब भाग किसका देंगे, हमेशा की तरह 2 का भाग देंगे, 32 का रेख का से कितना आ जाएगा 32, 32 का भाग 32 में जाएगा एक बार, और 1 को 107 से करने पे आएगा गुणा 107, 1 का भाग देंगे 32 में जाएगा 32 बार, और 32 चौक कितने हो जाएंगे 32 चौक हो जाएंगे 128, भाग को बदलेंगे गुणा में नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे, 107 में जोड़ेंगे 128 तो आएगा 235 बटे में 32 गुणा 1 बटे में 2, 235 एकम 235 बटे में 32 गुना 64। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हमने निकाली पहली परिमेय संख्या जो कितनी आ गई 7 बटे में 2, दूसरी कितनी आ गई 15 बटे में 4, और तीसरी कितनी आ गई 27 बटे में 8, चौथी कितनी आ गई 59 बटे में 16, और पांचवी कितनी आ गई 107 बटे में 32, छठी कितनी आ गई 235 बटे में 64। ये तरीका था, ये मेथड था माध्य विधि का, नोट कर लीजिए। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगला मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड क्या है हमारे इसका, सेकंड मेथड हमारा क्या है देखते हैं यहां पे विद्यार्थियों। सबसे पहले ध्यान देंगे कि 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 परिमेय संख्या निकालने का माध्य विधि का तरीका हम देख चुके हैं। सेकंड मेथड का तरीका ये रहेगा कि जितने भी अंकों के बीच में जो भी अंक दिए हुए हैं संख्या के 3 और 4 दिए हुए हैं, तो 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 6 परिमेय संख्या। तो 3 के बाद में क्या आता है दशमलव है, 3.1 क्या है 3.1, फिर कितना 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6। इस प्रकार हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यदि हमें 6 नहीं निकालनी, 60 निकालनी है, 600 निकालनी है, 6000 निकालनी है, तो इस प्रकार यहाँ पे 01 लिख सकते हैं, 3.001 लिख सकते हैं, 3.001 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है सिर्फ कि यहाँ पर जितने भी अंक निकालने हैं, जितने परिमेय संख्याओं के अंक निकालने हैं, हम उतने निकाल सकते हैं। किसके मध्य निकालना था? 3 के और 4 के मध्य। यदि हमारे पास इस प्रकार डायरेक्ट नहीं निकाल पाए और यदि हमें अंश बटे हर के रूप में संख्या दी हुई हो, तब कैसे करेंगे? तो यहां पर ध्यान रखना यह है विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इसको बदलेंगे दशमलव वाली संख्याओं के रूप में, जो कितना आ जाएगा 0.25, इसका मान आएगा 0.75। अब निकाल सकते हैं 25 के बाद क्या आता है 26, 26 के बाद 27। इन जितनी संख्या हम चाहें उतनी संख्या निकाल सकते हैं। सेम तरीका रहेगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं मेथड नंबर 3। तीसरा तरीका क्या कहता है परिमेय संख्या निकालने का? थर्ड मेथड। तो तीसरा तरीका ये कहता है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, उन संख्याओं को देखो। कितनी संख्या निकालनी है? 6। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक अधिक से गुणा कर देंगे। किसको? 3 को। तो मैं यहां पे गुणा कर रहा हूं 3 को, किससे? 7 से, क्योंकि 6 से ज्यादा कितना होता है? 1, 7। एक अधिक से गुणा करना है, यहां पर 4 को भी करना है। अब ध्यान रखेंगे कि हम सवाल में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, मान में परिवर्तन आएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, फिलहाल यदि काटते हैं तो मान में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यानी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे क्या चेंजिंग होती है इससे। 30 सत्यों 21 बटे में 7, 4 सत्यों 28 बटे में 7। यानी 3 को बदला 21 बटे 7 के रूप में, 4 को बदला 28 बटे 7 के रूप में। अब यहां पर निकालना है क्या? 21 बटा 7 व 28 बटा 7 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 6 परिमेय संख्या। तो जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं हम यहां पर इस तरीके से। 21 के बाद क्या आता है? 22। 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। ध्यान रखेंगे 28 जो है वो तो लास्ट अंक है हमारा। तो केवल कितने अंक निकालने थे? 6 अंक, जो हम निकाल चुके हैं। तो करेंगे कैसे? सवाल को दोबारा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो ये काम करना है यहां पर हमें कि जितने भी अंक निकालने हैं संख्या में, 6 अंक निकालने, 6 परिमेय संख्या चाहिए, तो उससे एक अधिक से अंश व हर को गुणा कर देंगे। अंश व हर को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम आराम से उनके मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। 21 के बाद में 28 के पहले कौन आता है? 22, 23, 24, 25, 26, 27। बस सबके बटे में या हर का मान कितना लिख देंगे? 7। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा जो है वो सवाल परिमेय संख्याओं का है, जो कि हम कर चुके हैं। इसलिए अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं इसको। सवाल 4 बोलते हैं नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। हमें पता नहीं है सत्य है असत्य है, कथन पढ़ने होंगे तब पता लगेगा। साथ में पूछ रहा है कारण, कि हमने क्यों बोला सत्य है या क्यों बोला सत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहां पर कारण भी पूछ रहा है, तो नोट करते हैं कथन क्या क्या है यहां पर। कथन नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है सत्य चेक करेंगे बाद में। अब कथन नंबर 2 देखते हैं। कथन नंबर 2 क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर 3 कथन क्या है?
प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम एक एक कथन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला कथन क्या दे रखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो विद्यार्थी ध्यान रखेंगे यहां पर प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 0 से नहीं, 1 से, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों यहां पर कि प्राकृत संख्या का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पद कहां पर शामिल हो रहा है, पूर्ण संख्या में। 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं कहां पर हैं, पूर्ण संख्या में, बल्कि एक्स्ट्रा के रूप में 0 भी है। तो नोट करेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। 1 से लेकर प्रत्येक अनंत तक की संख्याएं सबकी सब कहां पर हैं, पूर्ण संख्या में। तो कथन क्या है, सत्य। हम लिख देंगे यहां पे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या का प्रत्येक पद या अवयव पूर्ण संख्या में सम्मिलित होता। पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृत संख्या का पद शामिल हो रहा है। अगला सवाल क्या है, अगला कथन है यहां पर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले पूर्णांक को देख लेते हैं यार, पूर्णांक कौन से होते हैं, माइनस के अनंत, डॉट डॉट डॉट, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत करके यहां पे लिख देंगे। तो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक हो गया। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ये होती है 0 1 2 3 से लेके अनंत तक। विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि प्राकृत संख्या में तो यहां पर प्रत्येक पद मौजूद था पूर्ण संख्या में, जबकि पूर्णांक संख्या में माइनस के पद भी आते हैं, माइनस के संख्या भी आती हैं, ऋणात्मक संख्या भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल किसकी आती हैं, प्लस की, धनात्मक आती हैं। तो लिखेंगे क्या इसको, सबसे पहले तो ये कथन कैसा है, असत्य, क्योंकि माइनस की जो वेलोसिटी वाली संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। लेकिन लिखेंगे उत्तर कैसे देंगे, क्योंकि ऋणात्मक माइनस की पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती है। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो है, ये ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य। अगला देखते हैं, नंबर 3 कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। परिमेय संख्या ये भी होती है, अंश बटे एल के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में है। परिमेय संख्या ये भी होती है, ये माइनस की परिमेय संख्या है, लेकिन है तो परिमेय संख्या, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कैसी होती है, 1 2 3 से लेके अनंत तक। तो ध्यान क्या देंगे, पहले तो लिखेंगे यहां पर हम असत्य। असत्य क्यों लिखा हमने, क्योंकि माइनस की संख्याएं परिमेय में होती है लेकिन पूर्ण संख्या में मौजूद नहीं होती। नंबर 2 बात कि परिमेय संख्या के अंदर दशमलव वाले अंक भी आ सकते हैं, दशमलव वाली संख्या भी आ सकती है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल पूर्ण संख्या ही आएंगी, 1 2 3 ही आ सकते हैं, आगे अनंत तक आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट दशमलव वाले पद इसमें नहीं आएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पद व दशमलव वाले पद या अंक संख्या बोल सकते हो, सम्मिलित नहीं होते हैं। क्योंकि यहां पर माइनस की संख्या भी आती है परिमेय में, यहां परिमेय में या पूर्ण संख्या के अंदर माइनस की संख्या नहीं आती, यहां पर दशमलव वाली संख्या भी आती है, यहां पे दशमलव वाली संख्या नहीं आती। तो कथन कैसा है, असत्य है। तो विद्यार्थियों ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का हम अध्ययन कर चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब